हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स। और आज जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 के लिए, जो है स्पेसिफाइड कंपनीज फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑर्डर 2019 के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर जो एमएसएमई रिटर्न हम लोग भरते हैं, हाफ ईयरली रिटर्न है एवरी ईयर ऑन अप्रैल एंड अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च तक के लिए 30 अप्रैल ड्यू डेट है और अप्रैल से सितंबर के लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। तो साल में दो बार ये रिटर्न हमारे को भरनी होती है एमएसएमई की, जो कि है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर जो चेंजेस आया है वो है इन पैराग्राफ 3 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided that only those specified companies which are having payment pending to any micro or small enterprises for more than 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of goods or services under Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, 27 of 2006 shall furnish the information in MSME Form 1। तो MSME Form 1 है फ्रेंड्स, जो जो हमारे को हाफ ईयरली भरनी पड़ती है रिटर्न, साल में दो बार हाफ ईयरली रिटर्न है। और जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, अगर हम उनसे कुछ बाय कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे, तो हमारे को एमएसएमई फॉर्म 1 की रिटर्न भरनी पड़ती है। इन एनेक्चर फॉर एमएसएमई फॉर्म 1 द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो एक नया फॉर्म आ गया है एमएसएमई फॉर्म 1, फॉर्म फॉर फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न with the registrar in respect of outstanding payment to micro and small enterprises। तो इसके अंदर बेसिकली क्या चेंजेस है? इसके अंदर एक तो जो पैराग्राफ 3 है उसके अंदर फॉलोइंग प्रोविजो इंसर्ट हुआ है, जो कि है एनी पेमेंट हैविंग पेमेंट पेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर मोर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर हमारा इन कंपनी से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई भी आउटस्टैंडिंग है, तो अपने को एमएसएमई फॉर्म 1 जो रिटर्न है वो भरनी होगी। और उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं इसके अंदर? इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन जाती है, सिन नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर, और रिटर्न की डिटेल, टाइप ऑफ रिटर्न, और इसके अंदर क्या रिटर्न की डिटेल है, पीरियड, कौन से पीरियड की है, कौन से हाफ ईयरली की है, अप्रैल टू सितंबर की है कि अक्टूबर से मार्च की रिटर्न है। और इसके अंदर डिटेल्स जाती है हमारी, ये मेन डिटेल्स है जो इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर पैन डिटेल्स, एमएसएमई का नेम, पेड विद इन 45 डेज, पेड आफ्टर 45 डेज, और आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज और लेस, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज, और रीजन फॉर एनी डिले इन पेमेंट आउटस्टैंडिंग। ये अमाउंट इसके अंदर अब इंसर्ट कर ली है। तो काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब एमएसएमई की फॉर्म में हमारे को देनी पड़ेगी, एमएसएमई फॉर्म में, जो कि है अगर हमने 45 डेज के बाद कोई भी पेमेंट करी है थ्रू ट्रेड्स। अब ट्रेड्स क्या है फ्रेंड्स? ट्रेड्स ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसके बारे में वैसे मैं आपको सेपरेट वीडियो, काफी डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाइए कि ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो जितने भी हम बिल डिस्काउंट करवाते थे एमएसएमईज के आउट ऑफ द ट्रेड पोर्टल ना, अभी आप ट्रेड्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आरबीआई की 2000 में भी नोटिफिकेशन आई थी, 2018 में भी नोटिफिकेशन आई थी, और एमएसएमई एक्ट के अंदर भी ये था कि ट्रेड्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उस प्लेटफॉर्म में जहां पर कुछ एजेंसीज, ऑथराइज एजेंसीज हैं, जैसे कि M1 एक्सचेंज, RXIL, ये कुछ एजेंसीज हैं जो अप्रूव्ड एजेंसीज हैं ट्रेड्स के अंदर जो रजिस्टर्ड है, जहां पर सेलर, बायर और फाइनेंसर मिलेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द बिल डिस्काउंटिंग प्रॉफिट प्रोसेस फॉर एमएसएमई। तो जितने भी बायर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनको अपने बिल डिस्काउंट्स करवाने हैं एमएसएमईज के, तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देगी जहां पर ये तीनों की तीनों रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। और एमएसएमईज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फैक्टरिंग के लिए, चाहे वो रिवर्स फैक्टरिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट फैक्टरिंग हो। तो उसके थ्रू, ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू, ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी अब दी गई है, जहां पर फाइनेंसेस भी होंगे, बैंक्स भी होंगे, एनबीएफसीज भी होंगे। तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे और एक फैसिलिटी देंगे एमएसएमई को अपने वर्किंग कैपिटल को एनकैश करने के लिए, और उनको फाइनेंसेस मिलेंगे ताकि उनको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल सके बिफोर 45 डेज, अगर वो एग्री करती हैं तीनों पार्टीज। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर डिस्काउंटिंग थ्रू दिस
ट्रेड पोर्टल। तो इसका पूरा डिटेल प्रोसेस है जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। बट अभी के लिए आप समझ जाइए कि इस एमएसएमई फॉर्म 1 के अंदर जो रिटर्न है, इसके अंदर काफी डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने ट्रेड्स पोर्टल भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो कोई भी अगर आपने पेमेंट ट्रेड्स के थ्रू करी है या अदर मोड ऑफ पेमेंट, अदर मोड कौन सा है, ट्रेड्स के अलावा, जैसे आप अपने नॉर्मल कोर्स में 45 डेज के अंदर अगर आप कोई पेमेंट करते हो चेक के थ्रू या एनईएफटी आरटीजीएस जैसे भी पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी पेमेंट अदर मोड्स में आएगी। और ट्रेड्स के थ्रू अगर आपने डिस्काउंटिंग कराई है, एमएसएमई की पेमेंट करी है 45 डेज के अंदर, तो वो आएगी। आफ्टर 45 जो पेमेंट करी गई वो आएगी, और आउटस्टैंडिंग कितना है 45 डेज के अंदर वो आएगा। तो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज और आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज और लेस, वो भी इसके अंदर देनी होगी। तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन है एमएसएमई की, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब इसके अंदर जाएगी। और ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू भी आपको अगर आपने कुछ पेमेंट करी है, तो वो भी आपको इस एमएसएमई फॉर्म के अंदर अब देनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है, एमएसएमई फॉर्म 1 अप्रैल टू सितंबर, 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, फॉर अक्टूबर टू मार्च 30 अप्रैल इज द ड्यू डेट। हाफ ईयरली रिटर्न है ये एमएसएमई की, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे केवल एप्लीकेबल है। और 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आउटस्टैंडिंग अगर 45 दिन से ज्यादा रहता है तो आपको ये एमएसएमई की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। रिटर्न के अंदर अब आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पेड आफ्टर 45 डेज, आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज, और आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज, पेड विद इन 45 डेज थ्रू ट्रेड्स और अदर मोड ऑफ पेमेंट। तो ये सारी की सारी डिटेल्स अब आपकी इस एमएसएमई रिटर्न के अंदर जाएगी।